नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में अल्मोड़ा जनपद की हम बात कर रहे थे और आज हम उसमें जो है आगे बढ़ेंगे और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा स्वतंत्रता संघर्ष में कुमाऊं की क्या भूमिका है। तो हम बात करेंगे स्वतंत्रता संघर्ष में कुमाऊं की भूमिका। तो स्वतंत्रता संघर्ष में कुमाऊं की क्या भूमिका रही, हम इसके बारे में यहाँ पर को बात करेंगे। और इसमें जो है हमको क्या ध्यान रखना है, 1870 ईस्वी का जो है सन आपको याद रखना है। 1870 ईस्वी के अंदर डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई है। डिबेटिंग क्लब की स्थापना, अगर आपसे पूछा जाए डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई, तो आपको ध्यान रखना है कि 1870 ईस्वी में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई है। और ये कहाँ पर को हुई है, तो ध्यान रखना अल्मोड़ा में जो है डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई है। इसको ध्यान रखना क्योंकि हम इस जनपद को पढ़ रहे हैं, तो ये तो वैसे भी हमको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है अल्मोड़ा जनपद में। और किसकी अध्यक्षता में की गई, तो आपको ध्यान रखना भीम सिंह की अध्यक्षता में जो है इसकी स्थापना की गई है। तो ये भीम सिंह की अध्यक्षता। उसके अलावा जो है हमको अगला सन याद रखना 1871 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाए अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ, तो ध्यान रखना है अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ, तो 1871 ईस्वी में। और इसके पहले जो है संपादक कौन बने, अगर आपसे पूछा जाए प्रथम संपादक कौन बने, तो आपको इसके बारे में भी जो है पता होना चाहिए। इसके प्रथम संपादक बने हैं बुद्धि बल्लभ पंत। तो ध्यान रखना कि बुद्धि बल्लभ पंत जो है इसके प्रथम संपादक बने। एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपसे पूछा जाए डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई, तो आप बात करोगे 1870 ईस्वी। और अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर को हुई, तो आप कहोगे अल्मोड़ा के अंदर। और किसकी अध्यक्षता में की गई, तो आप कहोगे भीम सिंह की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई है। अगर आपसे पूछा जाए अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब किया गया, तो 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया गया, जिसके प्रथम संपादक कौन बने, बुद्धि बल्लभ पंत जो है इसके प्रथम संपादक बने। अब आपको ध्यान रखना है एक महत्वपूर्ण सन सितंबर 1916 ईस्वी। सितंबर 1916 ईस्वी को अगर आपसे पूछा जाए तो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई है। कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई है, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर को हुई है, तो ध्यान रखना है मझेड़ा गांव में। कुमाऊं परिषद की स्थापना मझेड़ा गांव के अंदर हुई है। और ये मझेड़ा गांव कहाँ पड़ता है, तो ध्यान रखना कि कुछ पुस्तकें इसको जो है अल्मोड़ा कहती हैं और कुछ जगहों पर नैनीताल लिखा गया है। तो आपको ध्यान रखना मझेड़ा गाँव के अंदर कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई है सितंबर 1916 ईस्वी को। अगर पूछा जाए कि कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन, तो ध्यान रखना प्रथम अधिवेशन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कई बार पेपर में पूछ लिया गया प्रथम अधिवेशन, तो कब हुआ है, 1900 अगले साल 17 ईस्वी में जो है इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पर को हुआ है, तो अल्मोड़ा के अंदर जो है कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ है। और इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो ध्यान रखना जयदत्त जोशी। बहुत बार पेपर में पूछा है कि कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है, तो जयदत्त जोशी के द्वारा जो है ये की गई है। इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है नमक सत्याग्रह। क्या ध्यान रखना है, नमक सत्याग्रह कब हुआ है। नमक सत्याग्रह तो 1930, नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी के समय में। नाम ध्यान रखना है विष्णी देवी शाह। विष्णी देवी शाह, इनका नाम याद रखना है, के नेतृत्व में। दोबारा बोल रहा हूं, नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी के समय में विष्णी देवी शाह के नेतृत्व में अल्मोड़ा नगर पालिका, अल्मोड़ा नगर पालिका भवन में, अल्मोड़ा नगर पालिका भवन में तिरंगा फहराया गया। क्या फहराया गया, तिरंगा फहराया गया। ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए, ये बहुत बार पेपर में, मैं दोबारा बोल रहा हूँ सुनना, नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी के समय में किसके नेतृत्व में अल्मोड़ा नगर पालिका भवन में तिरंगा फहराया गया। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको जवाब देना है विष्णी देवी शाह के नेतृत्व में ये तिरंगा फहराया गया। अगर एक और डेट आपको या सन या आपको ध्यान रखना है 1937 ईस्वी, 1937 ईस्वी। क्यों महत्वपूर्ण है, तो 1937 ईस्वी के समय में सोमेश्वर कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ा जनपद के अंदर ही पड़ता है। तो सोमेश्वर के चनौदा के अंदर, सोमेश्वर के चनौदा में के पास में शांतिलाल त्रिवेदी, व्यक्ति का नाम याद रखना शांतिलाल त्रिवेदी। ठीक है ना, शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा गांधी आश्रम की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, तो ध्यान रखना गांधी आश्रम की स्थापना की गई है। इसको आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब की गई, 1937 ईस्वी में। कहाँ, चनौदा के अंदर, जो कि सोमेश्वर के चनौदा के पास में। किसके द्वारा की गई, शांतिलाल त्रिवेदी। तो ये याद रखना है और ये याद रखना है, पेपर में पूछेगा गांधी आश्रम की स्थापना शांतिलाल त्रिवेदी 1937 ईस्वी में। ठीक है ना। और किसके नेतृत्व में जो है तिरंगा झंडा अल्मोड़ा नगर पालिका में जो है फहराया गया, तो विष्णी देवी शाह। ये दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अब आपको ध्यान रखना है अगस्त 1942, अगस्त 1942 ईस्वी के अंदर देघाट गोलीकांड। कौन सा, देघाट गोलीकांड। तो अगर आपसे पूछा जाए देघाट गोलीकांड कब हुआ, तो अगस्त 1942 ईस्वी को। और इसमें जो है दो व्यक्ति शहीद हुए हैं मुख्यतः। कौन कौन से हैं, हीरामणि, एक तो हीरामणि हैं
और आपको ध्यान रखना है हीरामणि के साथ साथ बद्रीदत्त कांडपाल। तो ध्यान रखना कि बद्रीदत्त कांडपाल और हीरामणि शहीद हो गए थे। तो ये पूछ ले सका कि हीरामणि और बद्रीदत्त कांडपाल जो है कौन सी घटना में जो शहीद हुए, तो देघाट गोलीकांड के अंदर शहीद हुए थे। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है 25 अगस्त जो है 1942, 25 अगस्त 1942 ईस्वी को सालम क्षेत्र के अंदर, कहाँ पर को, सालम क्षेत्र में पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच में जो है झड़प हुई है। और इस सालम क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था अगर आपसे पूछा जाए तो प्रताप सिंह जो है सालम जो है क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे थे इस क्रांति का। कब हुआ है? 25 अगस्त 1942। और एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपसे पूछा है देघाट गोलीकांड कब हुआ तो अगस्त 1942 ईस्वी में। इसमें कौन से व्यक्ति शहीद हुए? तो हीरामणि और बद्रीदत्त कांडपाल जो है इसमें शहीद हो गए थे। 25 अगस्त 1942 को सालम क्षेत्र के अंदर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में मुठभेड़ होती है, जिसका नेतृत्व कर रहे थे प्रताप सिंह जो है ये व्यक्ति यहाँ पर को इसका नेतृत्व कर रहे थे। उसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना है 5 सितंबर 1942 बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सबसे ज़्यादा जो है जो पूछा जाता है इसी जो है डेट के बारे में आपको ध्यान रखना है। 5 सितंबर 1942 क्या है इंपॉर्टेंट? सल्ट क्षेत्र, सल्ट क्षेत्र के खुमाण में, सल्ट क्षेत्र के खुमाण के अंदर कांग्रेस जो मुख्यालय है वहाँ पर को कुछ गोलीबारी होती है। और इस गोलीबारी को ही जो है गांधी जी ने सल्ट क्षेत्र की जो घटना हुई थी इसको कहा है कुमाऊं का बारदोली। तो बहुत बार पेपर में पूछा था कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना कि कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट क्षेत्र की जो है कांड को। और किसने कहा है? गांधी जी ने इस सल्ट क्षेत्र की घटना को कुमाऊं का बारदोली की संज्ञा दी है। कब की घटना है? 5 सितंबर 1942। इसको आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या ध्यान रखना है इसमें जो है कौन व्यक्ति जो है शहीद हो गए, तो आपको ध्यान रखना गंगाराम, गंगाराम व खीमादेव। तो गंगाराम व खीमादेव जो है ये यहाँ पर को शहीद हो गए थे। ये पेपर में इनका नाम पूछ लिया गया है। तो ध्यान रखना कि गंगाराम व खीमादेव जो है ये व्यक्ति किस कांड में जो है शहीद हो गए थे, तो सल्ट क्षेत्र के खुमाड़ के अंदर जो गोलीबारी हुई थी जिसको कुमाऊं का बारदोली कहा गया है, यहाँ पर को जो है शहीद हुए थे। और ये कब की घटना है? 5 सितंबर 1942 ईस्वी की। उसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना है 1942 के अंदर ही जो है ईस्वी के अंदर अल्मोड़ा में मालती देवी, इनका जो है नाम ध्यान रखना है मालती देवी। इन मालती देवी के नेतृत्व में देश सेवक संगठन, देश सेवक संघ या संगठन, तो देश सेवक संघ या संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई? मालती देवी के द्वारा। कब की गई? 1942 ईस्वी को की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं जो है तुरंत रिपीट करता हूँ, आपको जो है थोड़ा सा सुनना है। 5 सितंबर 1942 ईस्वी को सल्ट जो है गोलीकांड की घटना कब घटित हुई? तो 5 सितंबर 1942 ईस्वी। कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है? तो सल्ट क्षेत्र की घटना को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। किसने कहा है? गांधी जी ने कहा है। और इस जो है गोलीकांड में कौन व्यक्ति शहीद हो गए? तो गंगाराम व खीमादेव नामक व्यक्ति इसमें शहीद हो गए थे। अल्मोड़ा के अंदर किसके द्वारा जो है देश सेवक संगठन की स्थापना की गई और कब की गई? 1942 में। किसके द्वारा की गई? मालती देवी के जो है नेतृत्व में या मालती देवी के द्वारा देश सेवक संगठन की स्थापना की गई है। अब आपको ध्यान रखना है 1942 ईस्वी के अंदर देवकी नंदन और भागीरथ पांडे, इन देवकी नंदन और भागीरथ पांडे के द्वारा 1942 ईस्वी के अंदर ताड़ीखेत, कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा जनपद के अंदर ही पड़ता है। ताड़ीखेत के अंदर जो है प्रेम विद्यालय की स्थापना, किसकी स्थापना? प्रेम विद्यालय की स्थापना की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए प्रेम विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? ताड़ीखेत के अंदर। कब की गई? 1942 ईस्वी के अंदर। और किसके द्वारा की गई? तो देवकी नंदन और भागीरथ पांडे के द्वारा जो है ये स्थापना की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। कुमाऊं रेजिमेंट क्या महत्वपूर्ण है? कुमाऊं रेजिमेंट, अगर कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है स्थापना हुई है 27 अक्टूबर 1945 ईस्वी को कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वर्तमान में जो है आपको पता है रानीखेत के अंदर इसका मुख्यालय है। तो आपको ध्यान रखना है मई 1948 ईस्वी को 1948 ईस्वी में आगरा से रानीखेत स्थानांतरित किया गया। आगरा से रानीखेत जो है इसके मुख्यालय को लाया गया। कब लाया गया? मई 1948। स्थापना कब हुई? 27 अक्टूबर 1945। और क्या ध्यान रखना है? कुमाऊं रेजिमेंट के 4 बटालियन, कुमाऊं रेजिमेंट के 4 बटालियन के मेजर सोमनाथ शर्मा, तो 4 बटालियन के मेजर जो है सोमनाथ शर्मा को भारत का प्रथम परमवीर चक्र से जो है सम्मानित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है? 1962 ईस्वी के समय, 1962 ईस्वी में चीन युद्ध के समय मेजर
शैतान सिंह को भी जो है परमवीर चक्र मिला। कौन सी बटालियन से संबंधित थे? तो आपको ध्यान रखना 13वीं बटालियन से। ये कौन सी बटालियन से है? 13वीं बटालियन से। ये कौन सी बटालियन से है? तो चौथी बटालियन से संबंधित है, मेजर सोमनाथ शर्मा। तो 1962 ईस्वी में जब भारत चाइना का युद्ध हुआ था उस समय जो है मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला है। और ये शैतान सिंह कौन सी बटालियन से संबंधित है? 13वीं बटालियन से संबंधित थे। उसके अलावा कुमाऊं रेजिमेंट से आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर को मैं लिख देता हूँ। कुमाऊं रेजिमेंट की जो 13वीं है बटालियन, 13वीं और 15वीं बटालियन, तो कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं और 15वीं बटालियन को भारतीय सेना के अंदर वीरों में वीर कहा जाता है। तो कौन सी बटालियन को? तो 13वीं और 15वीं बटालियन को भारतीय सेना के अंदर वीरों में वीर बटालियन कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखना है। और इन सब से जो है कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक जो है मैं यहाँ पर को जो है लिख देता हूँ। क्या महत्वपूर्ण है यहाँ से मैं जो है आपको ध्यान रखना है। 1928 ईस्वी के समय, 1928 ईस्वी में इस कुमाऊं रेजिमेंट के नाम पर डाक टिकट जारी हुआ। तो पूछा जाता है कि कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो 1928 ईस्वी में कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट जारी किया गया। एक बार मैं जो है दोबारा से बोला हूँ, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई? तो 27 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय मई 1948 ईस्वी को आगरा से रानीखेत में लाया गया। तो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है? रानीखेत के अंदर स्थित है। अगर बात की जाए आपसे तो इसी कुमाऊं रेजिमेंट के 4 बटालियन से मेजर सोमनाथ शर्मा, जिनको भारत का प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित किसे किया गया? मेजर सोमनाथ शर्मा को। इसलिए जो है रानीखेत के अंदर जो है इनके नाम पर सोमनाथ जो है ग्राउंड भी देखने को मिलता है। उसके अलावा ध्यान क्या रखना आपको, 1962 ईस्वी के अंदर भारत चाइना युद्ध के समय में जो है मेजर शैतान सिंह को जो है 13वीं बटालियन से जो संबंधित थे इनको भी जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा जो कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं और 15वीं बटालियन को भारतीय सेना के अंदर वीरों में वीर कहा जाता है। और इसी कुमाऊं रेजिमेंट के नाम पर जो है 1928 ईस्वी में जो है डाक टिकट जारी हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है यहाँ पर को जो है अल्मोड़ा जनपद से संबंधित, अल्मोड़ा के अंदर शुद्ध साहित्य समिति, शुद्ध साहित्य समिति की शुरुआत हुई है। शुद्ध साहित्य समिति की शुरुआत कब की गई? 1913 ईस्वी के अंदर। 1913 ईस्वी के अंदर शुद्ध साहित्यिक समिति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अगर आपसे ध्यान रखना है, परिवारजक जो है सत्यदेव, परिवारजक सत्यदेव के द्वारा जो है शुद्ध साहित्यिक समिति की शुरुआत जो है 1913 ईस्वी के अंदर परिवारजक सत्यदेव के द्वारा कहाँ पर को? अल्मोड़ा के अंदर जो है आपको ये ध्यान रखना है। ठीक हो गया ना। उसके अलावा एक और बात ध्यान रखनी है, क्या याद रखना आपको, उत्तराखंड के अंदर 1815 ईस्वी को स्थापित जो है प्रथम डाक प्रणाली कौन से 2 शहरों के अंदर जो है स्थापित हुई थी? तो अल्मोड़ा से श्रीनगर। तो एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, उत्तराखंड के अंदर 1815 ईस्वी में स्थापित जो है पहली जो डाक प्रणाली है किन 2 शहरों के जो है बीच में स्थापित हुई? तो ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच में स्थापित हुई थी 1815 ईस्वी में उत्तराखंड की पहली डाक प्रणाली। तो एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, शुद्ध साहित्यिक समिति की शुरुआत 1913 ईस्वी में परिवारजक सत्यदेव के द्वारा की गई। कहाँ पर को? अल्मोड़ा के अंदर। और उत्तराखंड में जो है पहली जो है डाक प्रणाली 1815 ईस्वी में अल्मोड़ा और श्रीनगर शहरों के बीच में स्थापित हुई थी। अल्मोड़ा जनपद से जो है और आपको क्या ध्यान रखना है, अगर जो है बात करें इसमें विधानसभा सीटों की, तो अल्मोड़ा जनपद में कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं? तो उसको आपको ध्यान रखना है। 6 जो है विधानसभा सीटें हैं। इन सब में जो है सबसे इंपॉर्टेंट है सोमेश्वर। कौन सी सीट जो है एससी सीट है? तो सोमेश्वर सीट जो है एससी सीट है। ये आपको ध्यान रखने की 6 विधानसभा सीटें हैं और सोमेश्वर एससी सीट है। उसके अलावा अगर बात करें तहसील कितने हैं, तो यहाँ पर को जो है तहसीलों की संख्या 12 जो है तहसील हैं। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर को विकास खंड कितने हैं, ब्लॉक यानी कि विकास खंड, तो विकास खंड कितने हैं यहाँ पर को जो, तो आपको ध्यान रखना है 11 जो है यहाँ पर को ब्लॉक हैं। ये भी आपको ध्यान, नाम आपको याद नहीं करना है, ज़्यादातर नाम किसी को याद भी नहीं रहते, पूछे भी नहीं जाते हैं, लेकिन जो है ये एससी सीट सोमेश्वर को आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अल्मोड़ा जनपद से कुछ और बातें, ये अल्मोड़ा के अंदर एक घाटी पड़ती है जिसका नाम है सोमेश्वर घाटी। तो अल्मोड़ा के सोमेश्वर घाटी को कुमाऊं के अंदर जो है धान का कटोरा, तो सोमेश्वर घाटी को धान का कटोरा कुमाऊं के अंदर जो है कहा जाता है सोमेश्वर घाटी को। वैसे नदी के रूप में जो देखा जाए तो कोसी नदी को जो है धान का कटोरा कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सोमेश्वर जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये कोसी नदी के तट पर ही स्थित है, इसलिए कोसी नदी को धान का कटोरा कह सकते हैं। कोसी नदी का जो घाटी क्षेत्र है इसको धान का कटोरा या सोमेश्वर घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको क्या अल्मोड़ा जनपद से जो है ध्यान रखना है, एक जो है ताल हमने पढ़ा था तड़ाग ताल, तो तड़ाग ताल कौन से जिले के अंदर है, तो आप कहोगे अल्मोड़ा जनपद। तड़ाग ताल स्थित है अल्मोड़ा जनपद में, ये आपको ध्यान रखना है। और इससे जो है 5 सुरंगें निकाली गई, ज़्यादातर ये सूख चुकी हैं, तो 5 सुरंगें कौन से ताल से निकाले गए, तो तड़ाग ताल से, कहाँ है, अल्मोड़ा जनपद के अंदर। उसके अलावा कुछ बातें और आपको ध्यान रखनी है, एक मंदिर है मनकामेश्वर है,
तो ये मनकामेश्वर जो है मंदिर है, इसको आपको ध्यान रखना है, मनकामेश्वर मंदिर। उसके अलावा एक मंदिर और आपको ध्यान रखना है, हेड़ा खान मंदिर। मनकामेश्वर और हेड़ा खान का मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है अगर आपसे पूछा जाए तो रानीखेत के अंदर, अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत में स्थित है मनकामेश्वर और हेड़ा खान मंदिर। उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, झूला देवी मंदिर। झूला देवी मंदिर ये तो आपको वैसे ही याद रखेगा, झूला देवी पर्वत श्रृंखलाओं में रानीखेत बसा हुआ है, इसलिए झूला देवी का मंदिर तो आप ध्यान रखना ये भी रानीखेत में है, ये भी आपको ध्यान रखना। कुछ महत्वपूर्ण जो है फैक्ट बच गए हैं उनको मैं आपको बता रहा हूँ। तो झूला देवी का मंदिर कहाँ है, रानीखेत के अंदर है। इसका निर्माण कब किया गया, 1935 ईस्वी में जो है इसका निर्माण हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। उसके अलावा आपको क्या याद रखना, रानीखेत के जो है उससे कुछ दूरी पर है चौबटिया। तो रानीखेत का जो चौबटिया है, तो रानीखेत के चौबटिया में फल संरक्षण एवं शोध केंद्र, तो रानीखेत के चौबटिया में फल संरक्षण और जो है शोध केंद्र जो है यहाँ पर को है, कहाँ पर को, चौबटिया के अंदर ही, ठीक है ना। तो रानीखेत के पास में ही चौबटिया, वहाँ पर को फल संरक्षण एवं शोध का केंद्र है। इसके अलावा इसी चौबटिया को जो है आर्चर्ड कंट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्चर्ड कंट्री, यानी कि फलोद्यान का देश कहा जाता है इसी चौबटिया को, ये आपको याद रखना है। इसको नोट कर लेना, जगह का मैं यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ। आर्चर्ड कंट्री की जो है कहा जाता है इसी चौबटिया को फलोद्यान का देश। और क्या ध्यान रखना है अल्मोड़ा जनपद में, आपको ध्यान रखना है कालिका पर्यटक स्थल। कालिका पर्यटक स्थल, उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है नैथणा मंदिर, नैथणा देवी का मंदिर। ये नैथणा देवी का मंदिर ये कहाँ स्थित है, रानीखेत के अंदर ही ये भी पड़ते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है, रानीखेत में है कालिका पर्यटक स्थल और नैथणा जो है देवी का मंदिर रानीखेत में स्थित है। उसके अलावा अल्मोड़ा के अंदर जो है जालना जगह पड़ती है, तो ये जालना कहाँ स्थित है, तो सबसे पहली बात तो यही पूछ लेता है, तो अल्मोड़ा जनपद के अंदर अल्मोड़ा में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो फलों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जालना जो है फलों के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो जालना किसके लिए प्रसिद्ध है, फलों के लिए प्रसिद्ध है, या फलों के वृक्ष यहाँ पर को जो है देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अल्मोड़ा जनपद से आपको क्या ध्यान रखना है, सिमतोला व मारतोला जो है पर्यटक स्थल है। तो सिमतोला और मारतोला नामक जो पर्यटक स्थल है ये कहाँ स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है ये एक प्रकार के पिकनिक स्पॉट हैं, सिमतोला और मारतोला, ये भी जो है अल्मोड़ा जनपद के अंदर। उसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना है भालू बांध, एक बांध है जिसका नाम है भालू बांध। ये भालू बांध रानीखेत के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, रानीखेत में है भालू बांध। और एक प्रकार का कृत्रिम डैम है, कैसा डैम है, कृत्रिम डैम है ये भालू जो है। और ये 1903 ईस्वी में जो है इसका निर्माण, या 1903 ईस्वी में बना है। भालू बांध कहाँ स्थित है, रानीखेत में। कैसा बांध है, कृत्रिम डैम, 1903 ईस्वी में ये बना है। उसके अलावा जो है आपको अल्मोड़ा जनपद से संबंधित कुछ और बातें ध्यान क्या रखनी है। कभी आपसे पूछा जाए हरिया पर्वत, कुछ पर्वतों के नाम आप ध्यान रखना अल्मोड़ा जनपद के अंदर, हरिया पर्वत बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। रानी पर्वत, हरिया पर्वत, रानी पर्वत, और उसके अलावा भटकोट पर्वत। तो भटकोट पर्वत ये कहाँ स्थित है, या कौन सी जो है पर्वत श्रेणियाँ कहाँ हैं, तो अल्मोड़ा जनपद के अंदर स्थित है। तो ये भी ध्यान रखना कि अल्मोड़ा में स्थित है। हरिया पर्वत, रानी पर्वत और भटकोट पर्वत कहाँ है, तो अल्मोड़ा के अंदर स्थित है। उसके अलावा आप ध्यान रख सकते हो झंडीधार और जो विंसर जो अल्मोड़ा के अंदर ही ये भी पड़ते हैं, झंडीधार पहाड़ी और विंसर जो है ये भी अल्मोड़ा के अंदर स्थित है। रुद्रधारी झरना, रुद्रधारी झरना, तो रुद्रधारी जो झरना है ये कहाँ है, तो कौसानी और जो अल्मोड़ा मार्ग है, कौसानी और अल्मोड़ा जो मार्ग पड़ता है यहाँ पर को है रुद्रधारी झरना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट गुफा है पांडुखोली गुफा, पांडुखोली गुफा जो है ये अल्मोड़ा के द्वाराहाट, तो अल्मोड़ा के द्वाराहाट में स्थित है पांडुखोली गुफा। किसे त्र्यंबकम गुफा भी कहा जाता है, तो त्र्यंबक गुफा भी इसी को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो पांडुखोली गुफा या त्र्यंबकम गुफा या कहाँ स्थित है, तो द्वाराहाट के अंदर। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, एक आपको ध्यान रखना है इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल या स्यूटिकल जो है आपको लिमिटेड, ये कहाँ है अगर आपसे पूछा जाए तो मोहान, कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ा। तो मोहान अल्मोड़ा में जो है ये स्थित है, इसको जो है आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना है कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री, ये अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है रानीखेत अल्मोड़ा के अंदर स्थित है कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री। उसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग्स
अगर आपसे पूछा जाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ड्रग्स रिसर्च ये कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है ये ताड़ीखेत अल्मोड़ा में स्थित है, ताड़ीखेत अल्मोड़ा के अंदर स्थित है। ये 3 इंस्टीट्यूट जो है आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोहान अल्मोड़ा के अंदर, कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री कहाँ है, रानीखेत अल्मोड़ा के अंदर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग्स रिसर्च जो है ये ताड़ीखेत अल्मोड़ा के अंदर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।